Hello everyone, today there is a topic which is very important for class 10th and class 12th. So the topic name is narration. So firstly, what is narration? What is the definition of the narration? तो नरेशन होता क्या है, नरेशन कहते किसे हैं? तो नरेशन का बस एक ही तरीका है, वो तरीका है कि किसी वक्ता के द्वारा या किसी स्पीकर के द्वारा जो कही गई बात है उसको बताने का जो तरीका है उसे ही हम बोलते हैं नरेशन। किसी के द्वारा कही गई बात, जैसे मैंने कोई बात कह दी और मेरी बातों को अगर कोई बता रहा है, कहीं पे मेरी बातों को शेयर किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। तो जो बात को बताने का जो तरीका है वह एक्चुअली में नरेशन होता है। तो किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति के बात को कितने तरीकों से बताया जा सकता है? तो किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को मेनली दो तरीकों से हम बता सकते हैं। अगर बात में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं है, जैसा कि उस वक्ता ने बोला और सेम वही चीज़ कहीं पे परोस दिया जाए या किसी को बताई जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अगर दूसरे वे में बात करें तो किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ के मतलब अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स का यूज करके, लेकिन बात में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। मतलब जो वक्ता ने कहा हूबहू वही बात अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप बता रहे हो, अपने भाषा में बता रहे हो, अपने वर्डों का यूज करके बता रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि आप देख सकते हैं, राम सेड आई एम हैप्पी। डायरेक्ट स्पीच पहचानने का एक और तरीका है कि वो जो स्टेटमेंट होता है, जो वक्ता के द्वारा जो कही गई बात होती है ना, वह डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में वह कही गई बात डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखी जाती। तो एक यह भी तरीका है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई बात डायरेक्ट स्पीच है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो नहीं लिखी गई बात है, ठीक ना, वह इनडायरेक्ट स्पीच है। तो दो तरीकों से हम समझ सकते हैं, ठीक ना। अगर थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाएं तो जब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमें ध्यान देना पॉइंट है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का जो मेन और सबसे मेजर पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि जो रेड सर्किल वाला जो हिस्सा है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, तो वह निर्धारित करता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला हिस्सा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा गया है, ये वाला हिस्सा का जो टेंस है ये चेंज होगा कि नहीं होगा, इसका निर्धारण ये रिपोर्टिंग वर्ब करता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। अब जब जो उसके जो कंडीशन है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर या तो प्रेजेंट में हो मतलब प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक ना, या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे, पर्सन बदल देंगे बट टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब न ही प्रेजेंट में है और न ही फ्यूचर में है, ठीक,
तब जा करके हम इसका टेंस बदल देंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल जाएगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग जो वर्ब है वह किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है अगर वो पास्ट में है तब जा कर के रिपोर्टिंग स्पीच चेंज हो जाएगा। और जैसे ही रिपोर्टिंग स्पीच को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये पूरा जो हिस्सा जो चेंज होकर के हमको सामने मिलेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो एक्चुअली ये चेंज होगा कैसे, इसके कौन कौन से तरीके हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। कि जो बेसिक चीज़ है कभी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फीचर्स है, उसकी बात करें तो अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा, ठीक ना, अगर वह से है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको से ही लिखेंगे। अगर से टू है तो टेल लिखेंगे। अगर इसके अलावा अगर सेज है तो सेज लिखेंगे, सेज टू है तो टेल्स लिखेंगे, सैड है तो सैड लिखेंगे, और सैड टू है तो टोल्ड लिखेंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी जब हम चेंज करने जाएंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस पे हमें काम करने की बेहद ज़रूरत है, याद कर लेना चाहिए, ताकि जब हम उसको चेंज करने जाएं, अभी तो हम चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले क्लासेस में जब उसको हम चेंज करेंगे तो ये हर एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो हर एक चीज़ अगर आपको पता है तब तो बहुत ही ईजिली आप चेंज कर लोगे। अगर हर एक चीज़ की जानकारी नहीं है तो बार बार इस चार्ट को देखना पड़ेगा, और जब इस चार्ट को जब आप बार बार देखोगे तो देखना उचित नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर याद है तब तो बल्ले बल्ले है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो ये हम सन फार्मूला से इसको डिसाइड करते हैं। सन मतलब एक्चुअली एस फॉर सब्जेक्ट को डिसाइड करता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट बताता है, और एन फॉर बोलता है नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, ठीक है। तो जब कभी भी हम आई और वी को जब चेंज करेंगे तो उसको हम ले करके जाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई और वी को अगर हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, यू को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ही सी इट दे, और कोई भी पर्सन या मेल हो या फीमेल हो, सिंगुलर में है, ठीक ना, या प्लूरल में है, तो उसको हम लोग नो चेंज की कैटेगरी में रखेंगे, मतलब एन से बिलोंग करेगा वो, ठीक है। ये है इसके पॉइंट्स। और जैसे कि पहले भी डिस्कशन हो गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन पर्सन चेंज हम करेंगे। पर्सन कैसे चेंज करेंगे, पर्सन हम चेंज करेंगे इस वाले चार्ट के माध्यम से, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो टेंस भी चेंज होगा और पर्सन भी चेंज होगा। जैसे कि ये वाला हिस्सा हमारा पर्सन वाला है, ठीक है, तो पर्सन चेंज होगा। तो ये वाला जो चार्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव का जो चार्ट है एडजेक्टिव और प्रोनाउन वाला, ये पूरी चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर ये चार्ट अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही इजी वे में हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला जो हिस्सा था, जैसे कि ये वाला पॉइंट था, जैसे कि आपको बताया गया, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला, ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तो टेंस भी बदलेगा और साथ ही साथ उसका पर्सन भी चेंज होगा। तो टेंस भी बदलेगा और पर्सन भी चेंज होगा, ओके। तो टेंस कैसे बदलेगा, थोड़ा उस पर बात कर लें। टेंस बदलेगा इस तरीके से, बहुत ही ईजी है। रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि एक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल में लिख दिया जा रहा है यहाँ पे,
राम said, राम said, I am Ram said, I am happy today. तो दिस इज a sentence. Ram said, I am happy today. तो दिस सेंटेंस जो बिलोंग करेगा, ये जो सेंटेंस जो बिलोंग करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. तो जब कभी भी हम चेंज करने जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच को, या जो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलने जाएंगे, तो हमें दो चीज़ों को ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच. तब जाकर के हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे. तो ध्यान क्या देना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, प्रेजेंट में हो, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में है. ठीक है. रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? प्रेजेंट में हो. ठीक है. और रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, या तो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो. तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के केस में यहाँ पर तो पास्ट है, यहाँ पर क्या है? पास्ट है. तो इसका डिस्कशन तो नहीं होगा, बट ये प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा गया सेज, ठीक है, तो ये प्रेजेंट हो गया और ये पास्ट हो गया. तो अगर राम सेज आई एम हैप्पी टुडे है, तो क्या बिलोंग करता है? प्रेजेंट. ओके. या राम विल से अगर लिख दिया जाए यहाँ पे, राम विल से, फ्यूचर हो गया. तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो मतलब से हो, ठीक ना, और जो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, फ्यूचर में हो, ठीक ना, तो जो टेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, हम लोग उसको नहीं चेंज कर सकते. बदलने का उसका कोई नियम नहीं है. इस बात को याद रखें. ठीक है. कि अगर सेंटेंसेज कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर इस प्रकार सेंटेंसेज लिखा जाए, मैं लिख दूं कि राम सेज, कॉमा, फिर डबल इनवर्ट कॉमा, आई एम हैप्पी टुडे. राम सेज आई एम हैप्पी टुडे. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है? प्रेजेंट में है. तो ये इसका टेंस क्या होगा? नहीं बदलेगा. तो बदलेगा क्या? तो केवल इसका पर्सन बदलेगा. ठीक है. या सेम कंडीशन अगर है, यहीं पे अगर सेम कंडीशन लिखा जाए, राम विल से आई एम हैप्पी टुडे, तो इसका भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर है यहाँ पे. तो ये वाला हिस्सा प्रेजेंट का है और ये वाला हिस्सा फ्यूचर का है. तो प्रेजेंट और फ्यूचर ये दोनों क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट या फ्यूचर में है. और ये जो नेक्स्ट जो हिस्सा है, ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो. ठीक है. प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. ठीक है. इसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे, केवल पर्सन बदलेगा. जैसे आई की जगह पर जब इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे पास, राम, और सेज टू किस में रहेगा? सेज में रहेगा. ठीक है. और कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पर दैट लगाते हैं. ठीक है. आई चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार. जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे. टेंस तो बदलेगा नहीं, तो ही के साथ क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे. ठीक है. हैप्पी, हैप्पी लिखेंगे यहाँ पे. और जो टुडे है, तो टुडे को हम लोग लिखते हैं, टुडे को हम लोग क्या लिखते हैं? दैट डे. टुडे हम लिखते हैं दैट डे के सेंस. ठीक है. तो ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच. ओके. इसमें क्या हुआ कि जो पर्सन है वो चेंज हो गया. जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पर्सन जो है वो चेंज हो गया.
यहाँ पर पर्सन चेंज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी उसका जो चेंजिंग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट कंडीशन में भी होगा। लेकिन अगर वही रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पे पास्ट में अगर दे दिया जाए, इस साइड में दे दिया जाए, ठीक ना, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कुछ इस प्रकार लिख दिया कि राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब इसमें क्या होगा, जहाँ सैड टू है तो ये क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, सैड टू टोल्ड में चेंज होगा, ओके। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम, सैड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा, मी का मी रहेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो सन का जो फार्मूला जो था, जो आपको बताया गया था, ये वाला फार्मूला जो बताया गया था सन, जिसमें यू था, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू हम चेंज करें किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो यू का मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा उसको बोलेंगे हम लोग आई, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, पास्ट में है, तो जब पास्ट में है और जब हम रिपोर्टिंग जो स्पीच है जब हम इसको चेंज करेंगे तो रूल होता है उसका, जैसा कि इस स्लाइड में जो नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है इसमें आपने देखा होगा कि जो चेंजिंग का जो रूल है टेंस, ठीक है ना, ये वाला कि यहाँ भी पास्ट, ठीक है, और यहाँ भी पास्ट, ये दोनों पास्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो भी किस में है, पास्ट में, और रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कि जो पास्ट है और प्रेजेंट है तो ये बदले किस में, पास्ट में, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। और जो माई वर्ड है, माई वर्ड किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार, क्योंकि ये किस में आता है, एस वाले में आता है ना, आई, और आई के घर का कौन होता है, माई, आई घर कौन होता है, माई होता है। तो जब माई को चेंज करेंगे राम के अनुसार, तो राम का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक फंडामेंटल, जिसको हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या डिस्कस किया है हमने, कि किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, कोई भी जो स्पीच बोली जाती है उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। पहले वाले हिस्से को, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट बोला गया है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक ना, ऊपर वाला, तो किसी भी स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने का जो तरीका होता है, यह मेन फंक्शन है उसके, कि सेंटेंसेस में कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानें, रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे पहचानें, और फिर उसके इनडायरेक्ट को कैसे चेंज करें। तो सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना, रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानना, फिर इनडायरेक्ट में उसको बदलना। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है और पहले भी डिस्कस हो चुका है इसके बारे में, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, अगर उसका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो उसका टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन पे हम लोग काम करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, जैसे नाउ देन में बदलता है, अगो बिफोर में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, टुडे दैट डे में चेंज होता है, स्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, और नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज होता है। तो ये कुछ मोटा मोटा उसके चेंजिंग्स रूल हैं, चेंजिंग्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको याद करना पड़ेगा, ताकि जब हम चेंजिंग करने उसको जाएं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने जाएं, तो बहुत ही आसानी से हम उसको क्या कर सकें, बदल सकें, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो रिलेटेड हैं प्रेजेंट से। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है,
जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका क्या है, प्रेजेंट वाला स्पीच है, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है, प्रेजेंट में है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा ही, और सेज टू जैसा आपको पता है, सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में, जैसे कि चार्ट में दिया गया है, टेल्स मी। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं क्या, दैट लगाते हैं, ठीक है। और सॉन के फॉर्मूले से, जैसे कि SON लिखा गया था, ठीक ना, तो बताया गया था कि आई और वी एस वाले में आता है। तो आई और वी जब एस वाले में आता है तो आई को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार। आई को चेंज करेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो जब ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और ऑलरेडी पहले भी बताया गया है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जहाँ पे अभी हम लोग बना रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग स्पीच भी क्या है, प्रेजेंट में है, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। मतलब उसका इनडायरेक्ट में जब हम उसको बदलेंगे, ठीक ना, तो टेंस उसका चेंज नहीं होगा। तो जब टेंस चेंज नहीं होगा तो ही के बाद, अब इसमें टेंस तो चेंज कर नहीं सकते, तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। तो ही के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ही के बाद लिखना पड़ेगा इज, ठीक है। टेंस इसका नहीं बदलेगा। तो जब इसका टेंस नहीं बदलेगा तो ही के बाद क्या हो गया, इज हो गया। बिजी का बिजी, और नाउ का क्या हो गया, देन, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। श्रद्धा सेज, तो क्या बनेगा इसमें, श्रद्धा, सेज का सेज, ठीक है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा किस में चला जाएगा, दैट में। तो श्रद्धा सेज दैट, श्रद्धा सेज दैट। फिर यहाँ पर आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब श्रद्धा के अनुसार। तो श्रद्धा किस में आएगी, सी में। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है क्या है, प्रेजेंट का है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, जब टेंस नहीं चेंज करेंगे तो इज रहेगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। सी इज गोइंग टू दिल्ली। और टुडे का, जैसे कि आपको बताया गया है चार्ट में, टुडे क्या होता है, दैट डे, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट में उसी में बताया गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, अगर फ्यूचर में हो तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो यू विल से, तो यहाँ पर भी लिखेंगे यू विल से, ठीक है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा जब क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब चूंकि थर्ड पर्सन में राम आता है, एन वाले में, यहाँ पे राम आएगा, जैसा कि चार्ट में दिया गया होगा, एन के नीचे आएगा। तो जब एन के नीचे राम आएगा तो एन फॉर होता है नो चेंज, तो राम को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और ये फ्यूचर होने की वजह से ये भी टेंस चेंज नहीं होगा, तो राम के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। तो राम इज अ नोबल लाइट, ठीक है। ये हो गया हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। आइए चौथे एग्जाम्पल पे चलते हैं। चौथा क्या है, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर का है। तो जैसा है वैसा लिखेंगे, आई सेल से, ठीक है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह पे क्या होगा, दैट। आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, आई के अनुसार। आई सेल से, मैं कहूँगा आई एम अ ड्रीमर, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो आई का आई, ठीक ना, एम का एम, ठीक है, अ का अ, ड्रीमर का क्या होगा, ड्रीमर, ठीक है। ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब मेन फंक्शन, अब तक तो उसका टेंस चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब टेंस चेंज होगा। अब हम टेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है, या रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है, या रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तब क्या होगा, इन तीनों कंडीशंस में हम क्या करते हैं, टेंस को बदलते हैं। टेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब टेंस कैसे चेंज होगा,
जो उसके रूल्स हैं वो सामने लिखे गए हैं, ठीक ना। कि रूल्स क्या लिखे गए हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वह क्या होगा, पास्ट में बदल जाएगा। अब पास्ट का कोई भी कंटेंट हो, ठीक ना, अगर प्रेजेंट का कोई भी कंटेंट हो तो पूरा का पूरा पास्ट में। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इन सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो रिलेटेड है किससे, पास्ट से। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला, जैसे इसमें लिखा है राम सैड। जब राम सैड लिखा है तो जैसे कि इस चार्ट से हमको पता चलता है कि सैड सैड में ही रहेगा। यहाँ पे देखिए सैड सैड में ही रहेगा, ठीक ना, सैड सैड में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जब सैड सैड में रहेगा, ठीक है, जब सैड सैड में रहेगा तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बदलेगा। जैसे राम सैड है तो क्या हो जाएगा, राम सैड, राम सैड। कॉमा इन्वर्ट कॉमा जब क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई किसके अनुसार, राम के अनुसार, क्योंकि एस में आता है, SON में आई एस के नीचे आता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आई को चेंज करेंगे राम के अनुसार, तो राम के अनुसार चेंज होगा। तो राम का क्या होगा, यहाँ पे राम का हम लिख देंगे ही। राम किस में आता है, ही, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटर, जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है पहले से, ठीक है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है, रामू सैड। तो रामू का क्या हो जाएगा, रामू। रामू सैड, तो सैड टोल्ड में नहीं जाएगा क्योंकि सैड के बाद अगर टू रहता तो टोल्ड में कर देते, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं चेंज होगा। कॉमा इन्वर्ट कॉमा क्या होगा, दैट में जाएगा। फिर यहाँ पे आई, आई किसके अनुसार, रामू के अनुसार। रामू किस में जाएगा, ही में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेंस बदलेगा। तो केन किस में बदलता है, कूड में बदलता है, ठीक है। केन कूड में बदलता है, प्ले का प्ले और सितार का सितार। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, रामू सेड दैट ही कुड प्ले सितार, ही कुड प्ले सितार, ठीक है। आइए कुछ नए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो नया एग्जाम्पल है उसमें है सी साइड टू मी। तो सी साइड टू मी मतलब सी और साइड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। तो सी टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्ट कॉमा किस में जाएगा, दैट में। फिर यहाँ पर आई, आई किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अब ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सी हैड सीन, सी हैड सीन। दिस का क्या होगा, दैट, दिस का दैट। ओल्ड का ओल्ड, मैन का मैन, लॉन्ग का लॉन्ग। और अगो लिखना है, नेक्स्ट में है राजू, राजू सेड। तो राजू का क्या होगा, राजू का होगा राजू। सेड किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। टोल्ड के बाद क्या हो जाएगा, मी। कॉमा इन्वर्ट कॉमा क्या हो जाएगा, दैट। तो राजू टोल्ड मी दैट। आई किसके अनुसार, राजू के अनुसार। आई किसके अनुसार, राजू के अनुसार। तो क्या लिखेंगे, राजू किस में आएगा, ही में आएगा, ही हो गया। डिड नॉट है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। तो ही के बाद क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद नॉट, ही के साथ हैड, उसके बाद नॉट। ओके, रूल क्या होता है, V3 होता है, हैड प्लस V3। तो गो का क्या होगा, गॉन, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। कब, स्टरडे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे होता है इसका, ठीक है, स्टरडे का। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्नेहा। स्नेहा क्या होगा, स्नेहा। साइड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। साइड टू टोल्ड में। टोल्ड के बाद क्या हो जाएगा, मी। कॉमा इन्वर्ट कॉमा दैट। आई किसके अनुसार, स्नेहा के अनुसार। तो स्नेहा किस में जाएगी, सी में। वाज है तो वाज का क्या होता है,
हैड बीन होता है, वाज का हैड बीन होता है। कैसे पता चला? यहाँ से पता चला, यहाँ से कि यहाँ पर लिखा है वाज वर, तो वाज वर किस में जाता है? हैड बीन में जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हैड बीन वाला। तो हैड बीन हो गया, हैड बीन के बाद क्या हो जाएगा? वाचिंग टीवी, तो वाचिंग का वाचिंग, ठीक है, वाचिंग का वाचिंग, टीवी का टीवी। ओके, अब लास्ट में क्या दिया है? रितु सेड टू मी, रितु सेड टू मी, क्या बोलती है? माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे। तो रितु सेड टू मी, तो जब उसको चेंज करेंगे हम, ठीक ना, तो रितु का रितु, सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। टोल्ड के बाद क्या हो जाएगा? मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा किस में जाएगा? दैट में। माई चेंज होगा ऋतु के अनुसार, जब ऋतु के अनुसार चेंज होगा तो माई चेंज होगा ना, तो हर में जाएगा। हर, हमें कैसे पता कि हर में जाएगा? तो उसके रूल्स बनाए गए यहाँ पे, जो चार्ट ऑलरेडी बना करके दिया गया है, ठीक ना, कि जब हम माई को जब मिलाएंगे ना, यहाँ से देख रहे हो, माई जब मिलेगा ना तो हर से ही मिलेगा। किस में? सी के कॉन्टेक्स्ट में हर से मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया? वहाँ पे हर लिखा। इसको दूसरे नज़रिए से कह सकते हैं कि माई पजेसिव एडजेक्टिव है आई का, इसीलिए जो हमारा हर है, ठीक ना, वो पजेसिव एडजेक्टिव है किसका? सी का। तो पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर पजेसिव एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लास्ट एग्जाम्पल जो है उसमें है कि माई किस में चेंज हो गया? हर में चेंज हो गया। ब्रदर में कोई चेंजिंग नहीं। वाज का भी बताया गया था, हैड बीन में चेंज हो गया। जैसे पिछले जो पॉइंट थे ना, उसमें वाज को हैड बीन में चेंज किया गया था, तो हैड बीन हो गया। ठीक ना, इल का इल, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, तो जो पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया अफर्मेटिव का और उसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, इन सारे पॉइंटर्स का कवर हो गया। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है, उसके रूल्स कुछ अलग। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरे स्लाइड में आते हैं जो रिलेट करता है किससे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कि जैसे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसमें जो सैड और सैड टू का जो कॉन्सेप्ट आएगा किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। उस डायरेक्ट स्पीच के कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा किसमें? आस्क्ड में। तो सैड और सैड टू के को चेंज करना पड़ेगा आस्क्ड में। ठीक है, पहला कंडीशन। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड और सैड टू है उसके कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा आस्क्ड में। फिर हम लिंकर के रूप में असर्टिव सेंटेंसेस में हम यूज करते थे दैट, हम दैट यूज करते थे। यहाँ पर दैट यूज नहीं किया जाएगा, और दैट यूज न करके अगर वह सेंटेंस, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो उस केस में हम यूज करते हैं क्या? इफ या वेदर। ठीक है, तो दो चीज़ों का यूज हम करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जैसे मान लीजिए कि डू से स्टार्ट हो या इज एम आर से स्टार्ट हो या कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं इफ और वेदर का। ठीक है, अभी जब आगे एग्जाम्पल समझाया जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना हो करके, जो रिपोर्टिंग स्पीच है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना हो करके WH से स्टार्ट हो, ठीक ना, तब उस केस में हम क्या करेंगे कि इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पर हम WH वर्ड का यूज करेंगे। अगर WH से स्टार्ट है तो WH वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सीधा सा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, कि जो सैड टू है, ठीक है, तो यहाँ पर आस्क्ड में जाएगा सबसे बड़ी बात। उसके बाद
कॉमा और डबल इन्वर्ट कॉमा की जगह पे हम यहाँ पे दैट यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये व्हाट से स्टार्ट है तो व्हाट लिखेंगे, अगर व्हाट से अगर स्टार्ट नहीं होता है तो इसको क्रॉस कर देंगे। अगर मान लीजिए ईज से स्टार्ट हो तो ईज और ईज की जगह पे क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे। ठीक है, टिप की तरह काम करेगा, सर्टी बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये कुछ प्रोसेस है जिससे हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो रिलेट करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ही सेड टू मी। ही सेड टू मी तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा ही, और सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, सेड टू आस्क में जाएगा, आस्क मी। और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि जब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा तो इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इफ़ लगा दिया, क्योंकि इसका जो कंटेंट है, जो मतलब इसका जो वर्ड है बहुत ही क्या है, छोटा है। तो इफ़ आराम से हम लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, बट अपने अपने चॉइस पर डिपेंड करता है कौन किस तरह से लगाता है। ओके, यू चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, शन फॉर्मूला, SON फॉर्मूला। SON फॉर्मूला में क्या था, यू यहाँ पे था, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को हमने चेंज कर दिया किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो जब मी का जब चार्ट जब देखेंगे, जो प्रोनाउन वाला जब हम चार्ट देखेंगे तो जो मी है, तो मी का जब सब्जेक्टिव केस जब देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा हमको आई। ठीक है, प्रोनाउन वाला चार्ट ऑलरेडी पिछले स्लाइड में है, तो आप वहाँ से निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मी का जब हम सब्जेक्टिव केस निकालेंगे तो बनेगा क्या, आई। ओके, अब चूंकि ये पूरा का पूरा पास्ट है, मतलब जो क्लॉज है, जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड क्लॉज भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो जब पास्ट में जाएगा तो ये जो आर वाला जो फंक्शन है, आर कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, यू के तुरंत बाद आ गया, ये यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो आई के बाद जब हम आर को चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, तो ईज एम आर चेंज किस में होता है, वाज वर्ड में चेंज होता है। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, तो आई वाज रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे, आई वाज रीडिंग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, ये एक हो गया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, पहले हो जाएगा द बॉय, सैड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में, जैसा कि हमने सीखा है, जैसा कि लिखा गया है पहले, और इसका रूल भी है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ठीक ना, तो द बॉय आस्क्ड किससे, हिज फादर, द बॉय आस्क्ड हिज फादर। ओके, अब फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल स्टार्ट हुआ, क्या लगा देंगे हम, इफ लगा देंगे। अब फिर यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, फादर के अनुसार, यू को चेंज करेंगे फादर के अनुसार। तो जब फादर किस में आता है, ही में आएगा, तो जब फादर ही में आते हैं तो फादर का जब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा क्या, ही। ठीक है, ही बनेगा। अब ये विल कहाँ चला जाएगा, यू के तुरंत बाद, जैसा कि चेंज हो जाए ना, सर्टी में काम करने लगेगा, तो ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें विल लगाना पड़ेगा, विल नहीं वुड लगाना पड़ेगा, वुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो विल चेंज होता है, किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। ठीक है, तो ही हो गया, वुड हो गया, तो ही वुड बाय, ही वुड बाय। मी चेंज होगा, मी किसके अनुसार चेंज होगा, एकदम बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यहाँ पे बॉय के अनुसार चेंज होगा। जैसे आई और वी इसमें आएगा, तो वी को सब्जेक्ट के अनुसार लेके चलेंगे, तो मी चेंज होगा किसके अनुसार, बॉय के अनुसार। तो जब मी बॉय के अनुसार चेंज होगा तो बॉय किस में आता है, ही में आता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो बॉय का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम हो जाएगा, बॉय का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हिम। ठीक है,
का अ लिख देंगे, और स्मार्टफोन लिखा है तो क्या कर देंगे, स्मार्टफोन लिख देंगे, तब जा करके ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ही सेड टू मी, जैसे कि पहले से पता है हमें, ही का ही, सेड टू का किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों, क्योंकि सेंटेंसेस क्या है, इंटरोगेटिव है, तो ही आस्क्ड मी, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, यू लिख दिया, तो यू किसके अनुसार जाएगा, मी के अनुसार। मी मतलब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे मी का, तो क्या बनेगा हमारा, आई बनेगा। ओके, आई। अब आर कहाँ काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा, तो आर यू हैप्पी, ठीक है, तो आर यहाँ पे काम करेगा, तो आई के साथ क्या हो जाए, आई वहाँ पे क्या हो जाए, वाज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, आई वॉज हैप्पी। ओके, आई वॉज हैप्पी। सेम जो क्वेश्चन है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, सी का सी, सैड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में, उसके बाद हिम। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, इफ लगा देंगे। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में काम करता है, बदलता किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है, क्योंकि टेंस तो हम बदलेंगे ही बदलेंगे। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम करता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि यू चेंज हो किसके अनुसार, यू ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मतलब हिम के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, उस रूल को बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2, तो सब्जेक्ट हो गया V2 मतलब प्ले, प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड होगा, उसके बाद क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। ओके, यहाँ तक हो गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, द टीचर, द टीचर, सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा। ठीक है, किससे बोल रहा है, आस्क द बॉयज। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फिर से हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो जैसे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ तो हम इसमें कुछ न करते हुए, जैसा कि हमको पता है कि इसमें कुछ न करते हुए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड की जगह पे क्या लगता है, इफ लगता है। ठीक है, इफ लगता है। यू को चेंज करना किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, बॉयज लिखा है, ऑब्जेक्ट में क्या, बॉयज लिखा है, तो बॉयज किस में जाएगा, बॉयज जाएगा दे वाले कैटेगरी में, क्योंकि अगर एक लड़का रहता तो ही में जाता, अगर एक से ज़्यादा है तो किस में जाएगा, दे में जाएगा। तो यू की जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, दे, यू की जगह पे हो गया टोटल दे। ओके, अब ये सेंटेंस जो है वो है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, और जैसा कि हमें पहले से पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंटेंट है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दे का दे, और हैज हैव किस में चेंज होता है, हैड में। ओके, उसके बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया। लिखा योर वर्क, तो योर किसके अनुसार चेंज होगा, फिर से बॉयज के अनुसार चेंज होगा, तो ये दे में जाता है। तो दे का हमें क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, वो आपको प्रोनाउन वाले चार्ट में मिलेगा। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए इसका, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर। ठीक है, देयर, THEIR, THEIR, देयर। ओके, अब वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये है, इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेट कर रहे थे कि इससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था। तो मेन बात गैदर करने वाली क्या है कि जब भी सेंटेंसेज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम वहाँ पे इफ़ और वेदर का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो, ठीक है, व्हाट, अब यू ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर। ओके, ट्रांसफ़र हो गया। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पर यू ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, क्योंकि असर्टिव की तरह बन जाएगा, तो यू चेंज करेंगे किसके अनुसार, सन के अनुसार, हिज सन के अनुसार। तो सन किस में आता है, ही में आता है। ओके, तो जब ही में आएगा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही के बाद क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो ही वाज डूइंग, ही वाज डूइंग। ओके, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है सी सैड। तो सी का सी, सैड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड मी व्हाई, सी आस्क्ड मी व्हाई।
अब आर कहाँ पुट करेगा, यहाँ पे करेगा, यू आर लेट, अब यह बन गया यू आर लेट, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो मी के अनुसार तो क्या बनेगा, आई बनेगा, ओके, आई हो गया। अब जब आई हो गया तो आई, और ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई वाज और लेट, आई वाज लेट। तो ये है कुछ चेंजिंग करने के जो भी तरीके हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इस प्रकार के रूल्स हैं, उसको याद करना पड़ेगा। इसी कंडीशन में यहाँ पर देखिए रिया, सैड किस में जाएगा, आस्क्ड में, ओके। अब यहाँ पर व्हेन विल लिखा है, ओके, तो WH है तो WH का WH, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये कहाँ उठ के आएगा, यहाँ पर उठ के आएगा, विल इधर चला गया, ओके। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, द ट्रेन, WH है, जहाँ WH रहेगा उसका सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चला आएगा, असर्टिव तरह काम करेगा। तो विल किस में चेंज होता है, वुड में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा, अराइव, ओके, डन। ये हो गया पूरा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट, नेक्स्ट है और लास्ट भी है, माई फादर, ओके। सेड टू किस में जाएगा, आस्क्ड में, सेड टू आस्क्ड में, आस्क्ड के बाद मी, ओके, माई फादर आस्क्ड मी, WH जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, WH का WH रहेगा, ओके। अब ये सिंपल प्रेजेंट किस में, पास्ट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, इज यहाँ पर लास्ट में आएगा, ठीक है। तो योर फादर किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, ठीक है। तो योर को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई के बाद क्या हो जाएगा, फादर, ठीक है। और उसके बाद इज किस में जाएगा, वाज में जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस जो चेंज हुए हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था तो इफ और वेदर लगा रहे थे, और जब वही हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट होकर के WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, तब जाकर के हम वहाँ पे WH वर्ड डायरेक्टली लगा रहे थे। उसके बाद सेंटेंसेस काम कर रहा था कैसे, असर्टिव की तरह काम कर रहा था। तो पिछले क्लासेस में और अब की क्लासेस में, दोनों क्लासेस अगर मिक्स कर दें तो हमने असर्टिव को सीख गया कि कैसे बनता है उसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, और आज हम इंटरोगेटिव को सीख गए कि इंटरोगेटिव का कैसे बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इसके अलावा भी अगर माइंड में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू।